12 जिले में कोरोना संक्रमितों का बड़ा आंकड़ा सामने आया है, जिसके चलते राज्य और केंद्र सरकार ने गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। साथ ही जिला प्रशासन को भी गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के आदेश दिए। बावजूद इसके ना तो सरकार की गाइडलाइन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है, ना ही आम जनता की फिक्र है। 12 क्षेत्र में इन दिनों महाविद्यालय की परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें काफी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं यहाँ ना तो लोगों ने मास्क लगा रखा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ऐसे में अगर माहौल ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द कोरोना के भयंकर अंजाम देखने को मिल सकते हैं। जोधपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसनी तबोलिया में बड़ा हादसा देखने को मिला है। यहां स्कूल की एक कक्षा में छत का प्लास्टर अचानक से गिर गया। वहीं इस हादसे में 2 बच्चे घायल हो गए। स्कूल के अध्यापक ने बताया कि वह कक्षा में इंग्लिश की क्लास ले रहे थे, तभी अचानक गाटर के पास लगा प्लास्टर नीचे गिर गया और 2 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अध्यापकों ने अपने वाहनों पर बिठाकर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। अब वो खतरे से बाहर हैं। तो ये हादसे की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक क्लास का प्लास्टर छूटकर नीचे गिर गया और इसके नीचे 2 बच्चे दब गए। आप देख सकते हैं मोटे मोटे पत्थर के ये गोटे, जिनके नीचे बच्चे दबकर चोटिल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिनका परिणाम 2 बच्चों को भुगतना पड़ा है। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कलेक्ट्रेट स्थित जन सुनवाई केंद्र में कई परिवार अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। सांसद ने मौके पर ही लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर सांसद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में पटवारियों की चल रही हड़ताल के चलते किसानों की फसल में हुई खराबी का निवारण नहीं हो पा रहा है। इसके चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि ज्यादातर परिवार पानी की समस्याओं को लेकर भी आए हैं, जिसमें ग्रामीण इलाकों में भी पानी की समस्या बढ़ने लगी है और बिजली विभाग द्वारा पेयजल योजनाओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इसके चलते लोगों को कई गाँवों में पानी पीने को नहीं मिल रहा, जिससे बिजली विभाग का कुछ पैसा भी बकाया है और सरकार द्वारा पंचायतों में विकास का पैसा न दिए जाने के कारण बकाया जमा नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बिजली के कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। सीकर में होली के मौके पर आयोजित फाग उत्सव के तहत लक्ष्मणगढ़ में बगड़िया बाल विद्यालय निकेतन की छात्राओं ने मुकुंदगढ़ रोड स्थित रामदेव जी के मंदिर में शानदार प्रस्तुति देकर होली महोत्सव का पूरा आनंद लिया। आपको बता दें कि लक्ष्मणगढ़ में न तो केवल पुरुष कलाकार बल्कि महिलाओं और बालिकाओं ने भी उत्सव एवं होली को लेकर काफी उत्साह व्यक्त किया है। होली उत्सव के चलते महिलाओं और छात्राओं की टीम ने चंग और ढप की शानदार प्रस्तुति देते हुए होली के फाग उत्सव का शानदार लुत्फ उठाया। इस आयोजन को देखते हुए मंत्रमुग्ध हो गए और शानदार प्रस्तुति के चलते शेखावटी के लक्ष्मण की बालिकाओं का लोगों ने दिल खोलकर स्नेह दिया। भरतपुर के दौसा जिले में किसान पंचायत में भाग लेने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन अभी और लंबा चलेगा।
उन्होंने कहा कि अनेकों राज्यों में पंचायत कर किसानों की मांगों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। साथ ही लोगों से कहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों की लड़ाई में वह हमारे साथ आए। इसीलिए आज किसान और युवा एकजुट हुए। हम अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। बूंदी सदर थाना इलाके के खेरुड़ा गांव का 15 साल का बालक पिछले 3 दिन से लापता था। वहीं शिवजी की पहाड़ी के ऊपर स्थित पहाड़ी पर उसका शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मौके से शव को अपने कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव परिजनों को और ग्रामीणों की मौजूदगी में जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। तो 3 दिन से लापता बच्चे का शव मिला है। शव शिव मंदिर के ऊपर वाली पहाड़ी पर मिला है। शव संदिग्ध अवस्था में मिला है, जिसके बाद उसे मोर्चरी ले जाया गया और परिजनों को शव सौंप दिया गया है। होली का त्योहार नजदीक है और हालांकि इस बार होली के त्योहार पर कोरोना भारी पड़ रहा है। राजस्थान का रंग अपने आप में हर नजर से अद्भुत है, चाहे वो इमारतों का रंग हो, चाहे वो राजस्थान की संस्कृति का रंग हो। राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां की खूबसूरती अपने आप में सबसे अलग है। यही कारण है कि त्योहारों का अपना अलग रंग होता है, अपना अलग महत्व होता है। यहाँ होली भी अपने ढंग से खेली जाती है और पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व तक राजस्थान के जयपुर की गुलाल गोटे से खेले जाने वाली होली विख्यात है। राजस्थान का रंग हर स्तर पर विश्व पटल पर अलग देखा जाता है, चाहे वो उसकी कला को लेकर हो, चाहे उनकी विरासतों को लेकर हो। और यहाँ पर होली भी एक अलग ढंग से मनाई जाती है। सदियों की परंपरा रही है कि गुलाल गोटे से होली खेली जाती है। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसको गुलाल गोटा कहा जाता है। इसके भीतर रंग भरा हुआ है, गुलाल भरा हुआ है और इस तरह से यहाँ इनके द्वारा जयपुर में एक अलग ढंग से होली खेली जाती है। ये तैयार कैसे होता है, इसके बारे में हमें जानकारी देंगी अंजुम। अंजुम, किस तरह से बनता है ये लाख का बनता है। इसके वो लाख को पहले तो पिघलाते हैं, मतलब उसमें कढ़ाई में बनाते, फिर इसके ऐसे कलर बनाते हैं। फिर उसमें क्या है, छोटे छोटे इसके गोली लेते हैं 3 ग्राम की, फिर उसको फुकनी की सहायता से फुलाया जाता है। इस फुकनी की सहायता से फुलाया जाता है। इतना लाइट वेट होता है, किसी को मारेंगे ना तो लगेगी नहीं, कोई चोट नहीं आएगी। और हर्बल नेचुरल गुलाल है इसके अंदर, बहुत अच्छा है होली खेलने के लिए। अच्छा, ये कब से बना रहे हैं आप लोग? हमने ये सुना है कि सदियों से, जब राजा महाराजाओं के समय से ये परंपरा चलती आ रही है और आप अब उसको निभा रहे हैं। जी, ये तो 300 साल पुराना आइटम है। जब से मतलब हमारे परदादा के ज़माने से हम बनता हुआ आ रहा ही है, बहुत पुराना आइटम है। देखिए, बिल्कुल जैसे अंजुम बता रही हैं कि 300 साल पहले की ये परंपरा है। यानी कि जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो रानियां, चूँकि राजपूतों में ये प्रथा रही है कि जो राजपुतानियां होती थी उनका चेहरा किसी को देखने की इजाज़त नहीं होती थी। तो उस स्थिति को बनाए रखने के लिए ये गुलाल गोटा तैयार किया गया, ताकि गुलाल गोटे से होली खेली जाए। दूर से ये फेंका जाता है, इसके लिए नज़दीक आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। और इस स्थिति को बनाए रखने के लिए राजा महाराजाओं के समय से ये परंपरा चली आ रही है और अंजुम का जो परिवार है इस परंपरा को 300 साल से निभाता आ रहा है। और इस तरह से जयपुर में एक अलग ढंग से होली खेली जाती है। और राजस्थान तो वैसे भी रंगों की विरासतों को अपने में समेटे हुए है, चाहे वो उसकी विरासतों की बात हो, उसकी संस्कृति की बात हो। राजस्थान वैसे ही हर रंग में अद्भुत है और यहाँ की होली भी अपने आप में अद्भुत है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ सपना शर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।